हाँ तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल JR क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज किसी त्रिभुज की अगर हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हों तो हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा पहले त्रिभुज के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। नंबर 1, यदि आपको कोई ऐसा त्रिभुज दिया गया है जिस त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया हो, तो प्यारे बच्चों, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया हो, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 1/2 गुणा आधार गुणा संगत शीर्ष लंब, संगत शीर्ष लंब, ध्यान से समझिए। यदि हमको कोई ऐसा त्रिभुज दिया गया है जिसमें त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर संगत लंब डाला गया हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। और प्यारे बच्चों, यदि आपको समकोण त्रिभुज दिया गया हो तो उसका भी क्षेत्रफल हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। और प्यारे बच्चों, यदि हमें समबाहु त्रिभुज दिया गया है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग, इस वाले सूत्र का प्रयोग करके बड़ी आसानी से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। पर प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं जिसमें दिया गया त्रिभुज न तो समबाहु त्रिभुज होगा, न समाद्विबाहु त्रिभुज होगा, न समकोण त्रिभुज होगा, न समाद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। आज जो त्रिभुज दिया गया है वो एक विषमबाहु त्रिभुज होगा, अर्थात उसकी सभी भुजाएं परस्पर अलग अलग होंगी, 10 सेमी, 24 सेमी और 26 सेमी। तो आपको आज एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें एक भुजा 10 सेमी, एक भुजा 24 सेमी और एक भुजा 26 सेमी। तो कुछ नहीं है, आज हम हीरोन का सूत्र बड़ी आसानी से इस सूत्र का प्रयोग करके हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखो, स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें हीरोन का सूत्र प्रयोग करके कैसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। देखिए, सॉल्व। प्यारे बच्चों, हीरोन का सूत्र होता है, यदि किसी त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं ज्ञात हों तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप सूत्र प्रयोग कर सकते हैं √(s), s-a, s-b और s-c, जहां s त्रिभुज का अर्ध परिमाप। प्यारे बच्चों, आप भली भांति जानते होंगे अर्ध परिमाप अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योगफल का आधा, क्योंकि तीनों भुजाओं का योगफल होगा त्रिभुज का परिमाप। ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं। चलिए, तो देखो, यहां पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 10 सेमी, 24 सेमी और 26 सेमी है। तो प्यारे बच्चों, क्रमशः हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं क्रमशः, मान लिया कि कोई त्रिभुज है ए बी सी जिसमें तीनों भुजाएं ए बराबर 10 सेमी, या लिख लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ए बी बराबर 10 सेमी, इसको मान लिया ए, बी सी बराबर 24 सेमी, इसको मान लिया बी, और ए सी
बराबर 26 सेमी, इसको मान लिया सी। देखो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। अब आप इस सूत्र को देखो ध्यान से। इस सूत्र में जिन राशियों का प्रयोग हुआ है उनमें एक तो एस है, और प्यारे बच्चों एस को कहा जाता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जहां 2s बराबर होगा परिमाप। अगर आपको त्रिभुज का पूरा परिमाप चाहिए तो किसी त्रिभुज की एक चक्कर में चली गई दूरी को त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करना हो तो एक चक्कर में चली गई दूरी को उस आकृति का परिमाप कहा जाता है। तो देखो अब त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अर्ध परिमाप का तात्पर्य है तीनों भुजाओं का योगफल का आधा। तो एस बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए का मतलब 10 प्लस बी का मतलब 24 और प्लस सी का मतलब 26। तीनों भुजाओं को जोड़ देना है और जोड़ करके प्राप्त योगफल का आधा कर देना है। तो ये हो जाएगा एस बराबर 60 बटे 2। तो एस बराबर हो जाएगा 30। अब देखो ये सेमी में है तो इसका परिमाप सेमी में प्राप्त होगा तुम्हें। लो प्रश्न को ध्यान से पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और प्यारे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, हमने अभी त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात किया है। क्यों? क्योंकि एस की आवश्यकता हीरोन सूत्र में पड़ेगी, इसलिए। अब देखो ध्यान से समझिए। देखिए अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर अंडर द रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, ये सभी अंडर रूट के अंदर गुणनखंड है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, एस का मतलब आपने क्या प्राप्त किया है 30, तो एस का मान हो गया 30। कोष्टक में 30 माइनस 10, कोष्टक में 30 माइनस 24 और कोष्टक में 30 माइनस 26। देख लो ध्यान से। इस सूत्र में हमने एस और ए और बी और सी, एस अर्ध परिमाप है जिसे हमने त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल कर आधा करके प्राप्त किया है 30 सेमी। और इसकी जो तीनों भुजाएं ए बी सी ये प्रश्न में दी गई थी। तो कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। त्रिभुज की यदि आपको तीन भुजाएं ज्ञात हों परंतु आपको यह पता नहीं हो कि दिया गया त्रिभुज कैसा है, तो आप हीरोइन सूत्र का प्रयोग करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो ये 30 माइनस ए, 30 माइनस बी, 30 माइनस सी, तो ये हो गया 30 गुणा 30 में से 10 गए तो 20 गुणा 30 में से 24 गए तो 6, 30 में से 26 गए तो 4। देखो प्यारे बच्चों, अब यदि आप इन चारों संख्याओं का परस्पर गुणा करके गुणनफल प्राप्त करते हैं तो प्राप्त संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको यदि किसी वर्गमूल के अंतर्गत बहुत बड़ी संख्या दी गई हो या कुछ संख्याओं का गुणनफल दिया गया हो तो आप वर्गमूल लेने के लिए अंडर द रूट ऑफ के अंतर्गत बनी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो। कैसे गुणनखंड कर लो? अभाज्य। जैसे 30 के तो आप चाहो तो 2 गुणा 3 गुणा 5, देखो 2 का 3 में करेंगे तो 6, 6 का 5 में करेंगे तो 30। इसी प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 5 ये हो गए 20 के। इसी प्रकार से 2 गुणा 3 और इसी प्रकार से 2 गुणा 2। देखो प्यारे बच्चों 30 के गुणनखंड यहां से यहां तक है और 20 के गुणनखंड ये हैं, 6 के गुणनखंड ये हैं और 4 के गुणनखंड ये। करने को तो बड़े सरल तरीका से मैं आपको एक दूसरे तरीके से करा सकता हूं। इसको लिख लेंगे
5 गुणा 6, 5 इसमें आ जाएगी, 5 गुणा 4 और 6 इसमें आएगी एक और 4 इसमें जाएगी, 3 गुणनखंडों से काम चल जाएगा। लेकिन सारे गुणनखंडों को अभाज्य ज्ञात करो। अब देखो इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 इसमें 6 बार आया है, जिसके 3 जोड़े बनेंगे। तो वर्गमूल लेने के लिए जोड़े को निकालेंगे बाहर, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, एक जोड़े में से 2 आ जाएगी, दूसरे जोड़े में तो ये वाली आ जाएगी, तीसरे जोड़े से 2। अब देखो 3 कितनी बार है, 1 2, तो ये 3 बार है, तो सॉरी 2 बार है, एक जोड़ा आ गया। अब देखो इसमें 5, तो 1 2, ये हो गया 5। लो भैया ये बन गया वर्गमूल। 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 का 2 में करेंगे तो 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120 वर्ग सेमी। कैसे भी कर लो, 5 का 3 में कर लो 15, 15 का 2 में 30, 30 का 2 में 60, 60 का 2 में 120 वर्ग सेमी। और इस प्रकार से इस त्रिभुज की, जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 10 सेमी, 24 सेमी और 26 सेमी है, हीरोन सूत्र का प्रयोग करके बड़ी आसानी से पहले आपने अर्ध परिमाप ज्ञात किया और अर्ध परिमाप और तीनों भुजाओं की सहायता से हमने दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। हाँ तो प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 2 भुजाएं, एक भुजा तो 18 सेमी है और दूसरी भुजा 10 सेमी है। प्यारे बच्चों जब आपको त्रिभुज की कोई तीनों भुजाएं दी गई हो, यानी सभी तीनों भुजाएं दी गई हो, तो बड़ी आसानी से आप हीरोन का सूत्र प्रयोग करके, हीरोन फॉर्मूला का प्रयोग करके बड़ी आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। परंतु आपको इस प्रश्न में 2 भुजाएं दी गई हैं और साथ ही इस त्रिभुज का आपको परिमाप भी दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, किसी त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है, जिनमें से आपको 2 भुजाएं दी गई हैं। बड़ी आसानी से आप परिमाप की सहायता से तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे करना है, दिया है, या भी त्रिभुज का नाम प्रश्न में नहीं है तो लिख लीजिए, माना किसी त्रिभुज, मान लो जिसका नाम है एबीसी की तीनों भुजाएं क्रमशः क्या हैं, पहली भुजा है ए, दूसरी है बी, व तीसरी है सी है। तो ए बराबर कितना हो गया 18 सेमी, कॉमा बी बराबर कितना हो गया 10 सेमी। और प्यारे बच्चों परिमाप का तात्पर्य तो आप जानते ही हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल परिमाप होता है। तो लो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का परिमाप बराबर कितना दिया है 42 सेमी, 42 सेमी। अब एबीसी का परिमाप होगा क्या, वो होता है तीनों भुजाओं का योगफल, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42 सेमी। तो ए का मान 18 प्लस बी का मान 10 और सी आपको ज्ञात करना है। तो 42, 18 और 10 कितने हो गए 28, तो सी बराबर हो जाएगा 42 माइनस 28, तो सी बराबर बन जाएगा 14 सेमी। मतलब जिस त्रिभुज की दोनों भुजाएं क्रमशः 18 सेमी और 10 सेमी हैं और जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेमी है, तो उस त्रिभुज की तीसरी जो भुजा होगी वो 14 सेमी होगी। समझ गए हमें, नहीं समझ में आया? तो अब आपको तीनों भुजाएं तो ज्ञात हो गई, लेकिन आपको पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों अब आपको यह भी पता नहीं है कि यह त्रिभुज कैसा है, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके बड़ी आसानी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। लेकिन हीरोन का सूत्र प्रयोग करने के लिए हमें अंडर द रूट ऑफ एस, अंडर द रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमें एस की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए अब
त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा, जिसे एस से व्यक्त किया जाता है, और इसका सूत्र होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना है देखो 18 सेमी, तो 18 प्लस बी का मान कितना है देखो 10 सेमी, प्लस सी का मान देखो हमने यहां पर ज्ञात किया है सी 14 सेमी बटे 18 और 10 28 और 14 42। अरे इनको नहीं जोड़ना चाहो तो परिमाप तो सीधा 42 से भी दिया है, आप सीधा भी 42 लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 सूत्र लिखाया है तुमको, तो ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी का मान रख दो तब भी तो परिमाप ही होगा। तो ये हो गया तुम्हारा 42 बटे 2। तो एस बराबर हो गया प्यारे बच्चों 21 सेमी, 21 सेमी, 21 सेमी। तो प्यारे बच्चों अभी तक तो आपने इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात किया है, लेकिन अब बड़ी आसानी से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हीरोन के सूत्र में जिन राशियों की हमें आवश्यकता होती है वो 4 राशियां हैं, जिनमें एक तो एस अर्ध परिमाप और 3 भुजाएं ए बी सी, और सभी हमारे पास हैं। देखो ए ये रही और बी ये रही, समझ गए होंगे, और सी ये रही, ए बी सी और एस ये आ गई। तो चलिए, अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर प्राप्त होगा तुमको एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस का मतलब अंडर द रूट ऑफ 21 कोष्टक में एस माइनस ए अर्थात 21 माइनस 18, एस माइनस बी अर्थात 21 माइनस 10, और एस माइनस सी अर्थात 21 माइनस सी का मान कितना है 14। बताइए तो जरा, समझ गए? अगर आपके शौक बड़े हैं तो आपको काम भी बड़े करने पड़ेंगे। केवल शौक पालने से सफलता नहीं मिलती, शौक की दिशा में या लक्ष्य की दिशा में हमें संघर्ष भी करना पड़ता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सफलता हासिल करना, सफलता को मेहनत के द्वारा बड़ी आसानी से हासिल किया जा सकता है, सिर्फ हमें मेहनत करनी है। तो देख लीजिए, अगर आपको त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं दी गई हैं और साथ ही उसका परिमाप दी गया है, तो उस परिमाप में से आप दोनों भुजाओं के योगफल को घटा करके उसकी तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं, और जैसे ही आपके पास तीसरी भुजा हो जाएगी आप हीरोन का सूत्र प्रयोग कर देना। आप चाहो तो एस को भले ही मत ज्ञात करना, सॉरी एस को तो ज्ञात करना ही, ए प्लस बी प्लस सी के स्थान पर आप सीधा 42 भी रख सकते हैं परिमाप। तो चलिए, ये हो गया तुम्हारा 21 गुणा 21 में से 18 जाएंगे तो 3, 21 में से 10 जाएंगे तो 11, और 21 में से 14 जाएंगे तो 7। तो प्यारे बच्चों, ज्यादातर दी गई संख्याओं में से सभी अभाज्य संख्याएं, केवल 21 के गुणनखंड और करने हैं आपको। तो 21 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7। अब देखो, आपने क्लास 8th में वर्गमूल वाले चैप्टर में गुणनखंड विधि द्वारा बड़ी आसानी से गुणनखंड के सहारे से वर्गमूल ज्ञात करना सीख लिया है। क्या किया जाता है, जब हम किसी वास्तविक संख्या का गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो उस अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं, और अभाज्य गुणनखंडों के युग्म, जो युग्म बन जाते हैं उन्हें बाहर निकाल लेते हैं, जिनका युग्म नहीं बन पाता है वो अंडर रूट के भीतर रह जाता है। जैसे देखो 3 का युग्म है और 7 का भी है, परंतु 11 का नहीं है, देखो ध्यान से। और अगर आप क्रमशः लिखना चाहो तो लो बराबर अंडर द रूट ऑफ 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 11। क्या कर दिया हमने, 3 और 3 पास में लिख लिए, 7 और 7 पास में लिख लिए, 11 क्रम से लिखा है, देखो छोटी संख्या से बड़ी की तरफ। अब देखो 3 का एक जोड़ा बन गया,
7 का जोड़ा बन गया लेकिन 11 का नहीं है, तो जिनका जोड़ा बन गया उन्हें निकाल लो 3 गुणा 7, और जिसका नहीं बना है उसे अंडरूट में रहने दो 11। तो 21 अंडरूट 11 वर्ग सेमी। लो भैया, दिस इज योर आंसर। झंडा ऊंचा रहे हमारा। देख लो ध्यान से, कुछ नहीं करना है,